चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं जी ऐसे राइटिंग। ऐसे क्या होते हैं जी? ऐसे नहीं, मजमून तो होता है लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन, कोई ऐसे की कोई डेफिनेशन हो, आपके ज़हन में कोई थॉट होगा उसके बारे में कि ऐसी चीज को ऐसे कहते हैं। कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नहीं देखें, इसको ऐसे वगैरह लिख रहे हैं ना, बात फिर ऐसे आ रही है। इसमें आप कहें कि हम किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक टॉपिक में इसको आइडिया बोले, किसी भी एक आइडिया के ऊपर आपका जो किसी चीज को लिख देना, उसको कहते होते हैं कि ये ऐसे। ठीक हो गया? उस ऑथर की जो तहरीर होती है उसको ऐसे कहते हैं। ऐसे की डिफरेंट फॉर्म्स है, जो कॉमनली चार फॉर्म्स है उसकी। जो हमारे जो टॉपिक में है वो कौन सी है? आर्गुमेंटेटिव। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमने बाकी सारी नहीं पढ़नी, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ये जो बाकी सारी जो है इनको पढ़ने का मकसद ही ये है कि जब आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिख रहे हो तो आपने इन सब के ऊपर नहीं जाना, इन सब को अवॉइड करना। ठीक हो गया जी। सबसे पहले आ जाती है जी नैरेटिव। नैरेटिव में क्या है जी? नैरेटिव में कोई ना कोई स्टोरी बयान की जाती है। जिस तरह आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, अ विजिट टू हॉस्पिटल, अ विजिट टू हिल स्टेशन, वो जो वाली चीजें हैं, दैट्स कॉल्ड नैरेटिव, जो कि कहानी होती है। ठीक हो गया जी। कहानी टाइप भी ऐसे होता है, वो होता है जी नैरेटिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव से आपको जो नाउन वाली डेफिनेशन हो सकती है ना, आप उसको लगा लीजिए, किसी भी पर्सन, प्लेस और चीज को डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल का ऐसे पढ़ा होगा भाई ने, माई पेन का पढ़ा होगा, माई बुक का पढ़ा होगा, माई कायदे आजम। यस सर, यस सर। अच्छा, तो ये कायदे आजम अकेला कायदे आजम जैसे वो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया? इसका मतलब है किसी भी नाउन को या किसी भी पर्सन, प्लेस आ जाएगा जी, और चीज को एक्सप्लेन करना। ठीक हो गया जी। गुलाबी इंग्लिश लिख रही, गुलाबी उर्दू लिख रहे हैं, आगे समझ आनी चाहिए। हाँ जी, इसके ऊपर जाने से पहले हम जाएंगे रिफ्लेक्टिव पे। रिफ्लेक्टिव ऐसे कौन सा होता है जी? रिफ्लेक्टिव हमारे पास ऐसे वो वाला ऐसे होता है जो कि हमारे माशरे में कोई ना कोई चीज चल रही हो, फॉर एग्जांपल कोई इशू चल रहा हो, उसके ऊपर हम एक ऐसे लिख देंगे, उसको कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव ऐसे। क्या हो सकता है इसकी एग्जांपल? हाँ, रिफ्लेक्टिव कोई भी प्रॉब्लम, सोशल मीडिया आ जाएगा, और आ जाएगा ड्रग्स आ जाएगा, ड्रग एडिक्शन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। जो भी इश्यू चल रहा होगा उसको एक्सप्लेन कर देना, वो आ जाता होता है रिफ्लेक्टिव ऐसे। ठीक हो गया जी। उसके बाद वन एंड ओनली हमारा जो हमें याद भी करना है और जो हमें आगे भी लेकर चलना है, आर्गुमेंटेटिव। क्या ख्याल है जी, व्हाट इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे? किसी भी टॉपिक पे हम अपना राय दें। हाँ, किसी भी टॉपिक पे अपनी राय दें, अपना आर्गुमेंट दें। देखिए, मैं जब आपसे पूछता हूँ आप नाम से मिलता जुलता ही मीनिंग बताया करें। आई नो कि आपको इस चीज की पूरी भावना नहीं है, लेकिन आपका माइंड क्लियर करने के लिए ही मैं इधर खड़ा हूँ। ठीक है जी। आर्गुमेंटेटिव क्या है जी? आर्गुमेंटेटिव होता है किसी भी चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का जिक्र करना। ठीक हो गया जी। कि उस चीज के बारे, फॉर एग्जांपल इसी को ले लें आप, मीडिया इज अ ब्लेसिंग और कर्स। इसके ऊपर जब आप ऐसे एक लिखेंगे, उसके आप एडवांटेजेस भी बताएंगे, डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे, एंड दैट्स कॉल्ड हमारा जो है आर्गुमेंटेटिव। एंड इसी को ही हमने पढ़ा है। नॉर्मली मैं इसके एक एग्जांपल देता होता हूँ। आपकी डिबेट्स, आपने छोटे होते पार्टिसिपेट किया होगा। एक होती है स्पीच। स्पीच के अंदर क्या चीज है? आप अपनी ही एक बात को एक्सप्लेन करते हैं, उसके अंदर या कहानी टाइप होती है या कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी।
अच्छा, लेकिन ये वाली जो है ना जब आ जाती है, अब डिबेट की बात आ जाती है ना, आप अपने दलाइल को अपने जो स्टांस है आपका उसको साबित करने के लिए मुख्तलिफ तरह के दलाइल दे रहे होंगे, और उसके लिए आप उसके एडवांटेजेस बताएंगे, उसके बाद उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो उनका जिक्र करेंगे, एंड दैट्स कॉल्ड द आर्गुमेंट। ठीक हो गया जी। अब ये तो सारा हमने जान लिया है कि ऐसे क्या है, इसको आप नोट कर लें, एंड इसके बाद अभी हम मूव करेंगे इसके थोड़ा सा कि हमने ऐसे को स्टार्ट किस तरह करना है, जस्ट लाइक हमने अपने रिपोर्ट में देखा था, जस्ट लाइक हमने अपने लेटर के अंदर देखा था। तो जिस तरह वो मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए थे, कुछ वर्ड्स मैं आपको फिर इधर बताऊंगा कि ये वाले वर्ड्स इधर यूज कीजिएगा स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, या इस तरह की लाइनें इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका जो ऐसे है वो या पैराग्राफ है, नॉर्मली ये पैराग्राफ ही आपको आएगा जितना का आपका वो देता होता है ना। मेरे ख्याल ये अभी लास्ट मैंने सुना था 100 वर्ड्स का आया हुआ, लेकिन उधर जो उन्होंने लिखा हुआ वो 300 वर्ड्स जो मॉडल पेपर मैंने लिया था। तो नॉर्मली वो भी कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब आपको पैराग्राफ की डिवीजन बता दी जाएगी तो आप इतने माशाल्लाह से आप कैपेबल हैं ये सारा पढ़ने के लिए। सेकंड लास्ट में सिलेबस के हम ये चीज पढ़ रहे हैं तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। अजान हो रही है, वो भी जरा आप इसको नोट कर। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेटर जो हैं वो होते हैं हमारे चार टाइप्स। कौन कौन से हैं जी? चार टाइप से कौन कौन से हैं लेटर्स? सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया जी। एसएस कितने हैं जी, कौन कौन से? अच्छा, नैरेटिव है और डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है, रिफ्लेक्टिव है। ठीक हो गया। अब लेकिन हमने अपने जो ये कंटिन्यू करना है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो क्या है जी? वो है आर्गुमेंटेटिव। और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या किया जाता है, किसी भी इश्यू यानी किसी भी चीज को लेकर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का जिक्र किया जाता है, और यही हमारे सिलेबस में है। अब जब आपको सिलेबस में कोई भी टॉपिक आ जाए या कोई भी ऐसे आ जाए, तो आपने याद रखना है कि जो पीछे वाले जो तीन ऐसे हैं उनको आपने नहीं करना। ठीक हो गया। ये ना आपको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में ऐसे आ जाए और आप क्या करें, उसी की तफसील लिखना शुरू कर दें, लेकिन आपको मैंने अब कह दिया कि आपने अब उन चीजों से अवॉइड करना है। ठीक हो गया जी। अब जब आपका देखिए लेटर की सॉरी ऐसे की जो है ना वो स्टार्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने ऐसे को स्टार्ट कैसे लेना है, ये टोटली आपको कुछ प्रैक्टिस तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये टोटली आपके उसकी गेम है, आपकी क्रिएटिविटी की, आप कितना लिख सकते हो, आपकी विल पावर की, आपकी मेंटल गेम है। लेकिन उसके अंदर मेरी आपसे जो सजेशन है कि जब लेटर जब लिखने लगेगा तो उसकी क्रिएटिव सी ओपनिंग कीजिएगा। क्रिएटिव ओपनिंग मतलब आप कैसे कीजिएगा, उसके स्टार्ट में ही आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लेना है, कुछ पीछे वाला जो कोई वाक्या है वो जो है उसको ले आना है, ये देखें। और उसके बाद कोई ना कोई एक की सेंटेंस जो है ना वो आपने स्टार्ट करना है। की सेंटेंसेस क्या है, nowadays these days with the question तो मैंने आपको बता दिया। इट इज ऑफन सेड दैट, देखिए एक ऐसे से हो सकता है टॉपिक से रिलेटेड आपने ये वाले वर्ड याद रख लेने हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इशू। तो इन अल्फाज का आपने चुनाव करना है लेटर के इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हुए। और स्टार्ट के अंदर आपने क्या करना होता है, अपने इंट्रोडक्शन में आपका जो एक तो आपने सबसे पहले क्यूरियोसिटी पैदा कर देनी है आप कि कुछ भी क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन नॉर्मली इसलिए अच्छा रहता है पूछना स्टार्ट के अंदर, क्योंकि उससे वो रीडर जो है ना वो पूरे का पूरा पैराग्राफ जो होता है उसको वो रीड करता है, और रीडर की इंटेंशन ये रहती है इस क्वेश्चन का आंसर जो है इन सब के अंदर दिया हो। ठीक है। तो ये जिस तरह इसकी एक बड़ी आजकल जो कॉमन मिसाल है वो हमारा वो यूट्यूब है, वो कैसे लगा देते हैं जी, आजकल नई हुकूमत ने ऐसा काम कर दिया कि पुरानी हुकूमत अब आ ही नहीं सकती, तो बाद में पता चलता है कि कोई चीज ही नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरह की एक बड़ी सी ओपनिंग कर देते होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाती है लेटर की बॉडी, ऐसे की बॉडी में आपने बनाने हैं 3 पैराग्राफ, 2-3। जब आपको वो कहेगा कि ऐसे लिखना है, ऐसे का मतलब है आपने उसको अलग अलग छोटे छोटे पैराग्राफ्स बना के लिखना है। लेकिन जब आपको वो पेपर में कह देगा कि राइट अ पैराग्राफ, देन आपने फिर क्या करना है, देन आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरा करना है। ठीक हो गया। बाकी ऑर्डर ये वाला बरकरार रखिएगा।
वही जिस तरह हमने अपने उसके अंदर भी पढ़ा था, प्रेसी के अंदर भी, सुबह सवेरे उठता हूँ वाला, वही वाली चीजें जरा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो वाली जो एग्जांपल है वो इसलिए आपसे ठीक है कि वो आपको पता चल जाता है कि ये एक लॉजिकल ऑर्डर है। अब आपने क्या करना है, अब आपका जो मेन आइडिया चल रहा है, मेन आइडिया क्या होता है, मेन आइडिया वही वाला टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखने का कहा गया है, वही चीज है जिसके ऊपर आपने क्यूरियोसिटी क्रिएट की हुई है, वही चीज है जिसके ऊपर आपने कोई ना कोई प्रीवियसली इंफॉर्मेशन दी होगी। अब देखिए, अगर आपको एक टॉपिक आ जाता है, उसके बारे में अगर आप इतनी ये 3-4 क्वेश्चन उसके लिए बना लेते हैं, 3-4 बातें, तो मेरे ख्याल से एक आधी आप अपनी तरफ से लिखेंगे, आपका अच्छी तरह से एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉर्मली ये आप ना, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है ये याद रखें, पेपर में आपके हमेशा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना, इन चीजों के ऊपर आपका मसला पड़ता है। ठीक हो गया जी। आगे जी, अब जी पैरा में हमें क्या करना है, मेन आइडिया को स्पॉट करना है और उसकी एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल आपने कैसे दे देनी है, एग्जांपल आपने देनी है किसी ना किसी आपने सेलिब्रिटी की या किसी बड़े बंदे की कोई ना कोई कोट लिख देनी है, कोई बात उसकी कोई वाकया है वो लिख देना है। देखो, जब आप पढ़ रहे होते हो प्रेसी, तो देखिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट कोई भी किया होता है और वो इन्वर्टेड कॉमा में कुछ ना कुछ बात जरूर देते हैं। आज तक हमने जितनी भी प्रेसेस पढ़ी है, तो उससे वो क्या, वो एक नॉर्मली एक पैराग्राफ ही होता है जिसको हमने शॉर्ट करना होता है। तो नॉर्मली वो अब उसका राइटिंग स्टाइल देखें जरा, वो कैसे राइट कर रहा है, वो एक्चुअली वो एक एग्जांपल दे रहा होता है। लेकिन जब हम उसको अपनी प्रेसी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तब हम वो एग्जांपल उसको काउंट ही नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इज द स्पोर्टिंग मटेरियल। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हमने इधर डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देनी है किस चीज को करने के लिए, अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। और वो मेन आइडिया को सपोर्ट करने के लिए एग्जांपल कौन से देनी है, बॉडी के पैराग्राफ 1 में देनी है। ठीक हो गया जी। और उसके बारे में उसके बाद ये देखें, उसके लिए आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, रिसर्च हैज फाउंड दैट देयर आर मेनी। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये आपको हेल्प आउट करेंगे किस चीज के लिए, आपके उस आंसर तक या आपकी उस रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए। इन वर्ड्स का स्टार्टिंग भी इस तरह के वर्ड्स लिखने से आपको हेल्प आउट होगी। और आपने इडियम्स का यूज भी करना है। क्या थी वो क्लास के इंटरप्शन वाला इडियम, क्या था, बारगेन। ठीक हो गया। तो इस तरह की आपने चीजें जो है इनको याद रखना है। और जैसे ही आप इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैं ये नहीं कहता होता कि लेटर के अंदर आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे, लेकिन लेटर के लिए आपने एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लेटर में लेने हैं। 20 नंबर का अगर आपको सॉरी ऐसे याद आए, तो आपने 20 नंबर का है तो आपने 10 नंबर आपने जरूर लेने हैं इस ऐसे। तो उस 10 नंबर के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम एक एक क्वेश्चन पे जाके फेल नहीं होंगे। लेटर तो हमें मार्क्स देने वाली चीज है ना, प्रेसी तो हमें मार्क्स देने वाली चीज है, फिश बोल तो हमें मार्क्स देने वाली चीज है। तो हमने अपने लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर ली है ना कि यार ये वाली जो चीज है इसमें से मार्क्स तो मेरे नहीं पूरे आ सकते, लेकिन मैंने किस चीज का ख्याल रखना है, मेरे मार्क्स कटेंगे। तो उसके लिए आपने ऐसे वर्ड्स का यूज करना है, इडियम्स का यूज करना है। ठीक है। अब आपका जो पैराग्राफ 1 में बात हो रही है वही आप इधर आपने एग्जांपल जो है अपनी पैराग्राफ 1 में कंप्लीट कर दिया। ठीक हो गया। अब एग्जांपल किसी भी देखें जो रिसर्च फाउंड दैट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, तो थोड़ी सी अच्छी बड़ी एग्जांपल दीजिएगा, ऑब्वियसली आपने वर्ड्स में पूरे करने हैं। अब उसके बाद आगे पैराग्राफ 2, आपने उसी अपनी चीज को कंटिन्यू करना है। अब आपने देने हैं अपने आइडियाज। और कभी भी एक चीज नहीं लिखते होते इसमें, अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी का वर्ड आप कभी भी नहीं लिखते। ठीक हो गया। इस चीज को भी आप अपना जरा नोट पर मार लें। पैराग्राफ देन सेकंड पैराग्राफ में वही बात कंटिन्यू हो रही है और आपके लिए कीवर्ड्स हैं पैराग्राफ स्टार्टिंग के लिए। आपने इन एडिशन, फर्दरमोर, मोरओवर, मैंने कहा मतलब उसी ही बात को आगे लेके चलना है, लेकिन इस बात के अंदर आपने वैसे ही जो फैक्ट्स हैं उसको लेकर, हाँ उसको लेकर जो फैक्ट्स वगैरह हैं आपने उनको डिस्कस करना है। उसके बाद जी पैराग्राफ 3 के अंदर जो हमारी ये पूरी कंक्लूजन हो रही होगी। अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये जो 2 पैराग्राफ हैं, ये वाले पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, इसमें आपने अपने टॉपिक को लेके पॉजिटिव रहना है, उसके फायदे बताने हैं, उसके एडवांटेजेस बताने हैं। ठीक है। और देन जब पैराग्राफ 3 में आएंगे तो हमने उसका एक जो तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना होगा। ठीक है। दूसरी साइड पे क्या चल रहा है, मतलब अगर आपने
इनमें एडवांटेजेस का जिक्र कर दिया है, तो इधर आप थोड़े से उसके डिसएडवांटेजेस भी इसका भी जिक्र करेंगे, उसका भी ख्याल करेंगे। हाँ, ये वाली बातें तो हमारे अंदर ये वाली कमियां कताइयां तो मौजूद है, ठीक है जी। उसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज होंगे? however, on other hand, despite the fact, जाए इसके भी ये वाली चीजें यूज हो जाएंगी। इसका ये देखें कॉन्ट्रैक्टिंग व्यू मतलब अपना, अब वो आप एंडिंग के ऊपर जा रहे हो, अब आपने अपना जो है इस चीज को आपने इधर लिखना। ऑलराइट, हो गया जी। आपने अब देख लिया, हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया, हमने बॉडी भी कर ली। अब एक लास्ट पैराग्राफ रह गया, लास्ट पैराग्राफ रह गया है, लास्ट पैराग्राफ रह गया है। उसके अंदर अब आपने लिखना है कंक्लूजन। तो इसको आप नोट कर लें, जब मैं इधर अभी कंक्लूजन राइट कर दूं, ठीक हो गया। और इसके अंदर जो आपको नहीं समझ आया वो मुझे बता दो। अच्छा जी, हमने हमारे लेटर की ओपनिंग देख ली, हमने हमारे लेटर की बॉडी में देख लिया, जो कि हमने 3 पैराग्राफ्स लिखे थे। अब आ गया है जी हमारा कंक्लूजन, ठीक हो गया जी। क्या था सबसे पहले? ओपनिंग थी। ओपनिंग में हमने कैसा स्टार्ट लेना था? कैसा स्टार्ट लेना था ओपनिंग में? रिवाइज करते थे साथ, क्रिएटिव स्टार्ट लेना था। और कुछ क्वेश्चन करने थे, जहां को पिछले वाली बात जो है वो, हाँ, उसके कोई बैक वाली बात कर देनी थी। तो इस तरह करके हमने इसका स्टार्ट ले लेना था। और उसके बाद फिर हमने क्या कहा था कि हमने फिर लेनी है इसकी बॉडी। बॉडी के अंदर हमने क्या कहना था? ये है जी पैरा 1। इसके अंदर हमने क्या करना है? इसके अंदर हमने कोई सी भी अपने मेन आइडिया को सपोर्ट करते हुए कोई एग्जांपल लिख देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपको कह दिया ये है जी पैरा 2। पैरा 2 में मैंने कह दिया उसके एडवांटेजेस लिखने हैं आपने, ठीक हो गया जी। कि उसी चीज को लेकर हमें किसी तरह बढ़ाना है, फैक्ट्स ये वाली सारी चीजें आपने इसकी इधर लिख दी, ठीक हो गया। एग्जांपल आ गया और इधर आ गया एडवांटेज। अब आपने अपना जो है लेटर को सम अप करने की कोशिश करनी है, और इसके थोड़ी सी दूसरी साइड में जानी है, वो है पैराग्राफ 3। वो एक छोटा सा होगा जिसको डिसएडवांटेजेस कहेंगे, ठीक हो गया जी। एंड एट लास्ट आपका है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कंक्लूजन में आपने क्या करना है? देखिए ये आपका, जब आपका पूरा लेटर लिख हो गया, एट लास्ट पे आप लोग आ गए, अब आपने इसको रीस्टेट करना है, समरी बनानी है उसके कंक्लूजन में। व्हाट इज मीन बाय समरी? और इसका ये मतलब नहीं है कि 2 लाइनें ओपनिंग से उठाई, 2 लाइनें पैराग्राफ से उठाई और आपने इसको आगे इसकी समरी कर दी है। नहीं नहीं, इसको आपने वही वाली बातें आपने लिखनी है, और आपने उसको आप अपने एक और अल्फाज में लिखना है। उधर तो उधर भी आपके अपने अल्फाज होंगे, लेकिन आपने पूरे उसके अल्फाज चेंज करके लिखना है, जस्ट लाइक प्रेसी। जिस तरह आप उसके पूरे के पूरे वर्ड्स चेंज कर देते होते हो, उसको आसान वर्डिंग में ले आते हो, तो वो लिखना है। और वो एंडिंग हमेशा हमने पॉजिटिव नोट में की है, तो हम किसी को हमेशा पॉजिटिव नोट में ही करेंगे, ठीक हो गया। और अपना इसके अंदर हम ओपिनियन देना शुरू करेंगे। मतलब क्या हो गया कि इस सोसाइटी के अंदर बड़े रौले चल रहे हैं। मैंने एक स्पीच की थी, मीडिया इज अ ब्लेसिंग और कर्स। मैं इसके मैं अगेंस्ट द टॉपिक था इस चीज के ऊपर। वही सारे चीजें उनकी बताई, फिर एंड पे जाके फिर माशरे के, यानी कि ये माशरे में बड़ा बिगाड़ पैदा कर रहा है, ऐसा है वैसा है। फिर ये भी कहा कि अदर हैंड वो जो दूसरा हाउस है उसने ये वाली बातें कर दी, दूसरे हाउस की बातें भी कर दी हैं, लेकिन फिर भी अपने इसको दूसरे हाउस की बातें करके भी आपने अपने पॉइंट को सपोर्ट करना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये वाली सारी बातें करके फिर एंड पे देते होते हैं बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट, दुनिया इतनी अभी खराब नहीं हुई, अभी तक बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बाकी हैं, तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे काम मिलकर कर सकते हैं। तो उसके लिए ना बेसिकली उस चीज का जो पॉजिटिव रोल होता है माशरे के अंदर, जो हो सकता है, ऑब्वियसली किसी हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो उसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव रोल हो सकता है, इधर आपने वो लिख देना है। और आपने, मैंने एक बात आपको कही थी, आपने क्या, कौन सा वर्ड आपने नहीं लिखना है? इन अकॉर्डिंग टू मी, ऐसा वर्ड नहीं लिखना। ये वाले वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। टू सम ऑफ द डिस्कशन, इन कंक्लूजन, इन अ नटशेल, आई बिलीव कि मेरा ये बिलीव है कि अभी पाकिस्तान बदलेगा, नई दुनिया आएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ठीक हो गया जी। जो जो आप कह सकते हो वो आपने प्यार में कहते हैं, ठीक हो गया जी। एट लास्ट ये वाले आपके की वर्ड्स आ गए। एंड दिस इज ऑल योर आर्गुमेंटेटिव एस्क। कोई क्वेश्चन हो पूरे ऐसे से ना चीज खड़ा है, पूछ सकते हैं। रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं रिकमेंडेशन ही तो दे रहा हूँ। आई बिलीव इन कंक्लूजन, ये वो दिस इज अ रिकमेंडेशन। सोशल करा चीज क्या है, यही तो बात की।
इस खाकसार ने भी यही बात की है, लेकिन अल्फाज का चुनाव कुछ और था। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले हजरात आपकी तरफ से क्वेश्चंस के मुंतज़िर हैं जी। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।